बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है जी आपका कुकिंग पैशन में। आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकौड़ा। बहुत मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो दही ले लें, उसमें 1 पाव बेसन ऐड करें। 1 किलो दही के लिए 1 पाव बेसन। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इतना अच्छी तरह मिक्स करें कि किसी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे। अगर विस्क है आपके पास तो उसके साथ मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह मिक्स होगा। अगर विस्क नहीं है तो कांटा होता है जो, उसके साथ मिक्स कर लें या चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, अब हम इसको साइड पे करेंगे और मेन रेसिपी की तरफ आएंगे। एक देगची ले लें, उसके अंदर 1 कप घी या ऑयल ऐड करें। अब इसके अंदर हमने 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन करना है, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन और ना बहुत ज़्यादा वाइट रखना है। अब इसके अंदर मैंने 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर दी हैं। इनको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालना शुरू करेंगे। 2 चम्मच बारीक लाल पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया, दरदरा सा पिसा हुआ है। 2 चम्मच भर के सूखा धनिया। अब 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बस जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड किए हैं। थोड़ा सा भूनेंगे। अब नमक ऐड करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका या 2 चम्मच। अब इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। इस मसाले को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पर दरमियानी आंच पे भूनना है अच्छी तरह, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह पक जाए और कच्चा ना रहे। अब इसमें हम दही और बेसन को जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। आंच आपने बहुत हल्की कर देनी है, तेज़ आंच पे दही को मिक्सर नहीं डालना। अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए अब ये गाढ़ा गाढ़ा सा है। अब इसको पतला करने के लिए और मज़ीद पकाने के लिए हम इसमें 2 किलो पानी ऐड करेंगे। पहले हमारा 1 किलो दही का जो है बेसन डाला हुआ है जिसमें वो मिक्सचर है। अब 1 किलो पानी डाला, अब 1 किलो और पानी डाल देंगे। तकरीबन ये 3 किलो का हमने बना के रखना है और इसको पकाना है। ये दूसरा किलो पानी का चला गया। अब इसको हम तेज़ आग पर पकाएंगे। शुरू में आपने आग को तेज़ रखना है। अब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसकी झाग बननी स्टार्ट हो गई है और अब इसका उबाल आएगा। ये देखिए उबाल आ रहा है। इसको हमने बाहर नहीं निकलने देना और बाहर निकलने से पहले पहले ही इसको हमने आग को हल्का करके जो चम्मच है वो हिलाना है। अभी ये झाग बैठ जाएगी बिल्कुल और जो कड़ी के अंदर का पानी है वो नज़र आने लगेगा। चम्मच को आपने बाहर नहीं निकालना, जब तक कड़ी पक रही है चम्मच को उसके अंदर ही रहने देना है। ये देखें जी अब झाग ख़त्म हो गई है, अब पानी नीचे से वो पक रहा है। आग हमारी पहले तेज़ थी, अब इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको पकने देंगे। अब पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। 3 से 4 बड़े आलू थे, उनको बारीक बारीक काट लिया छोटा छोटा। 2 प्याज उनको भी काट लिया और 1 गट्ठी जो है वो धनिए की है। 4 से 5 बारीक हरी मिर्चें जो हमने काट के डाली हैं। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 पाव बेसन इसके अंदर। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये है जी 2 से 3 चम्मच दड़ा मिर्च, जिसे लाल दड़ा मिर्च कहते हैं। ये गया जी सूखा धनिया, ये भी दरदरा सा पिसा हुआ है। इसके अलावा साबुत धनिया भी डाल सकते हैं आप।
अब ये 1 चम्मच भर के ज़ीरा, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हस्बे ज़ायका, या फिर तकरीबन 2 चम्मच जी। अब इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे। आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं या चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, पानी डाले बगैर, ताकि हर जो आलू का टुकड़ा है या प्याज के उस तक बेसन पहुंच जाए। अब पानी डालेंगे, मिक्सर बनाएंगे अच्छी तरह। अगर आपको बेसन कम लगे तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना। अगर आप बेसन ज़्यादा होगा तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपका जो मिक्सचर है वो तकरीबन इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, कैसे उसका जो सारे टुकड़े हैं आलू के और प्याज के वो जुड़ भी जाएं और मोटा ना लगे मसाला। अब कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। एक तरफ कड़ी पक रही है, दूसरी तरफ रख दिया है जी पकौड़ों का ऑयल। एक कढ़ाई लें खुले मुंह वाली और उसके अंदर पकौड़े डालना शुरू करें। दरमियाने साइज़ के पकौड़े हैं। शुरू में हम जो है पकौड़ों के नीचे आंच हल्की रखेंगे, मीडियम रखेंगे। इसके बाद थोड़ी सी तेज़ करेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है शुरू से कि पकौड़े जल जाएं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दरमियानी आंच पे हमने इनको फ्राई करना शुरू करना है। ये हमने कढ़ाई भर के पकौड़ों की डाल दी है। इनको अब दरमियानी आंच पर हम फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से भी पक जाएं और बाहर से भी क्रिस्पी हों, और गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको। देखें जी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनकी साइड चेंज की है। एक तरफ से पक गए तो दूसरी तरफ कर दिए। अब बाहर निकाल लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बने। अच्छी तरह इनका घी निकाल के इनको रख लेंगे। ये पकौड़े थोड़े साइज़ में बड़े मैंने फ्राई किए हैं ताकि इनको मैं कड़ी में ऐड कर सकूं। देखें जी, देखने में भी क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत क्रिस्पी थे। अब ये हम इसको तड़का लगाएंगे कड़ी के लिए। जो तड़के के लिए जो ऑयल लिया है वो पकौड़ों का जो जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे वो वाला तेल लिया है। अगर आप अलग से अलहदा से ऑयल लेंगे तो वो होगा कच्चा और उसकी स्मेल भी आएगी, लेकिन ये जो पकौड़ों वाला ऑयल है ये पका हुआ होता है और इसकी स्मेल नहीं होती और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 लाल साबुत मिर्चें डाल दी हैं। इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़ीरे को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करना, वरना वो जल जाएंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कड़ी हमारी तकरीबन, ये आपकी अपनी चॉइस है कि इसको आप बहुत ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं कड़ी को या गाढ़ा रखना चाहते हैं। जिस कंसिस्टेंसी में रखना चाहें उसमें आपने उस टाइम पे आके तड़का उसमें ऐड कर देना है। इसको मिक्स करें। हमारे घर में इस तरह की पसंद की जाती है तो मैंने इस साइड पे रोक दिया इसे। अब पकौड़े ऐड करेंगे, 7-8 बड़े बड़े पकौड़े ऐड कर देंगे। गरम गरम पकौड़े आपने ऐड नहीं करने क्योंकि कड़ी भी गर्म होगी और गरम पकौड़े होने की वजह से पकौड़े टूट जाएंगे और वो सारे कड़ी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से हिला देना है ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी हमारी कड़ी तैयार है माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।